बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए कराची की बहुत ही फेमस जुम्मा बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है। 3 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि गोल्डन कलर आ जाए। इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। 1.5 किलो मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। जिस कढ़ाई के अंदर हमने प्याज को लाल किया था, इसका सारा ऑयल भी मैंने निकाल लिया है। अभी इसी के अंदर हम सारा गोश्त डालेंगे। 2 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। साबुत गरम मसाले डालेंगे इसके अंदर। 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी, 5 मैंने लौंगे लिए हैं, 5 छोटी इलायची, 15 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची ली है, ये डाल देते हैं। 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था जिसे भून लिया है। भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसे पीस लिया है। 1 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। आधी चम्मच हल्दी जाएगी इसके अंदर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और इतनी देर को इसके पकने के लिए रखेंगे कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम बाकी के सारे काम कर लेते हैं। इसे ढक के रख देते हैं हम। 3 मैंने आलू लिए हैं जिसे पतीली के अंदर डाल दिया है। 1 गिलास पानी डालेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर। इसे इतनी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे कि आलू भी सॉफ्ट हो जाए और आलू के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। 1 कप मैंने दही लिया है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून जायफल जौतरी डाली है पीसी हुई। 1 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर चिकन पाउडर डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून केवड़ा जाएगा इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी सी बिरयानी बनती है ये। अब हम अपने गोश्त को देखेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो 1.5 गिलास जितना इसके अंदर पानी डालेगा। अच्छे से इसे हिलाने के बाद इसका गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से गोश्त भी बेहतरीन सा गल चुका है। इसके अंदर बॉयल हम आलू डाल देते हैं। कितना खूबसूरत से आलू के अंदर कलर आया है। 5 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे स्लाइस में काट लिया, ये डाल देंगे। इसी के अंदर 6-7 हम आलू बुखारे डालेंगे। लाल प्याज डाल देते हैं इसके अंदर। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को लाल किया था यही ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। ईद स्पेशल मैं आप लोगों के लिए नई बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम इसके अंदर आधा बंच हरा धनिया पुदीना लिया है, ये डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसे ढक के रखूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से एक जान हो जाएं इसके अंदर। 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी से इसमें से खुशबू आई है। ये देखिए इतनी ग्रेवी इसके अंदर रहनी चाहिए। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 1 किलो मैंने सेला चावल लिए हैं। सिर्फ नमक डाल के इसे मैंने बॉईल कर लिया है। अपने पतीले के अंदर 1/4 कप हम पानी डालेंगे, 1/4 कप ऑयल डालेंगे। इस तरीके से करने से नीचे हमारे चावल लगते नहीं हैं। एक बॉयल राइस की हम इस तरीके से तह लगाएंगे। पहले नीचे अच्छी तरीके से इसे बिछा लेंगे। अब हम इसके ऊपर सारा गोश्त डाल देते हैं। हर दावतों में आप यही बिरयानी बनाएंगे, इतने यकीन से बोल रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनती है और बनाने के बाद अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर दही वाला मिक्सर डाल देंगे सारा। इसी के ऊपर हम चावल की दूसरी लेयर बिछा देंगे। हमने लाल प्याज को आधी बचा ली थी, इसके ऊपर हम लाल प्याज डालेंगे और 1/4 कप जितना मैंने पानी लिया है और 1/4 टीस्पून ही जितना मैंने ऑरेंज कलर लिया है। दोनों को मैंने हल कर लिया है।
इसके ऊपर हम ऑरेंज कलर को डालेंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पे रखूँगी, फिर हम इसको 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, दम वाली आंच पे। अब हम इसे चेक करते हैं, माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आई है इसमें से। इसे डिश आउट कर लेते हैं हम। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।